जय हिंद साथियों। मेजर शैतान सिंह के इस कहानी के एपिसोड में आपका स्वागत है। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को एक राजपूत परिवार में हुआ था, जोधपुर में। तो भारत की आजादी से पहले जोधपुर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, ब्रिटिश काल में। वहां के एक राजपूत हेम सिंह, जो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की ओर से लड़े थे, उनका पुत्र मेजर शैतान सिंह, जिनका जन्म 1924 में हुआ, 1947 तक उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वे एक फुटबॉलर खिलाड़ी थे। 1943 में वे स्कूली पढ़ाई पूरी की, तो वहां वे एक फुटबॉलर खिलाड़ी के नाम से प्रसिद्ध थे। फुटबॉल अच्छे खेलते थे, लेकिन कहा जाता है कि जिसकी मंजिल कहीं और होती है तो वे फुटबॉल कैसे खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। भारत माँ तो उनका आह्वान कर रही थी कि मेरे शेर, फुटबॉल मत खेलो, तुम मेरे पास आओ। यही हुआ। 1949 में वे एक अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए, जोधपुर राज्य बल में। वहां से वे एक अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। वे एक ऐसे वीर थे जिन्हें शायद सदियों तक भूल पाना संभव नहीं। 1961 के गोवा की आजादी के लिए उन्होंने युद्ध किया पुर्तगालियों से, और नागालैंड में नागा हिल्स ऑपरेशन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उन्हें 1962 में ही मेजर के पद पर नियुक्त किया गया। उनके टैलेंट, उनके साहस, अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें मेजर के पद पर नियुक्त किया गया। उस समय 1962 में पता चला कि चीनी सैनिक भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका अपने पदाधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण करवाया। तो उन्हें लगा कि नहीं, चीनी सैनिक भारत पर हमला नहीं कर सकता। इन्हें पूर्ण विश्वास था कि वो हमला नहीं कर सकते, लेकिन इन चीनियों पर कोई भरोसा नहीं। 1962 का समय था, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों को अपने अपने पोस्टों पर ड्यूटी दे दी गई थी। तो जगह था रेजांगला, जगह का नाम था रेजांगला, जो अभी लद्दाख में पड़ता है। उस समय जम्मू और कश्मीर हुआ करता था, और अभी वो लद्दाख में चीनी सीमा से सटे है। तो वहां पर भूमि विवादित है। चीनी सैनिक इधर से घुसपैठ कर रहा था, इधर से घुसपैठ कर रहा था।
एक दिन 18 नवंबर, हाँ 18 नवंबर 1962 की सुबह 5 बजे भारतीय सैनिकों ने देखा थोड़ा दिखाई ठीक से दे नहीं रहा था, ठंड का मौसम, दिखाई ठीक से दे नहीं रहा था, लेकिन धुंधला जैसा दिखाई दिया। लगा कि सामने से चीनी सैनिक आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो उस वहां पर कुल मिलाकर 5 पोस्ट थे भारत के, 2-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या आसपास सब, और सबका कमांड मेजर शैतान सिंह के हाथों में थी। अब इनके पास कुल मिलाकर 123 जवान थे, मात्र 123 जवान। हथियार भी उस हिसाब से नहीं था। आधुनिक समय में अभी जो है भारत के पास हथियार, उस समय वैसा हथियार नहीं था। लेकिन भारत मां के सपूत, वो चाहे हथियार हो चाहे ना हो, पीछे हटने वाले तो है नहीं। 5 बजे सुबह 18 नवंबर की वो दिन चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया भारत पर, रेजांगला में, चुशुल सेक्टर में हमला किया। तो भारतीय जांबाजों ने जैसा भी हथियार हो उससे चीनी सैनिकों का मुंहतोड़ जवाब दिया। 1350 सैनिकों ने एक साथ मिलकर, 1350 चीनी सैनिकों ने एक साथ मिलकर हमला किया। लेकिन उस हमले को भारतीय जांबाजों ने नाकाम कर दिया। पुनः 450 सैनिक पीछे से हमला, चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला किया। लेकिन भारत मां का वो सपूत हारने वाला कहां था? नहीं, कभी नहीं। उसी में से मेजर शैतान सिंह, जिनका शायद एक उसूल था कि सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, वे अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाते हुए कहा, यदि जो जान बचाना चाहे तो वापस लौट सकता है, और यदि जो भारत मां के चरणों में अपना शीश बलिदान करने को तैयार है, वो पूरी तरह से डटकर इन चीनियों से सामना करे। उनमें से एक भी ऐसा सिपाही नहीं था जिन्होंने ये कहा कि मैं डटकर मुकाबला नहीं कर सकता। सभी लोगों ने कहा कि चाहे जो हो जाए, इन चीनियों को उनकी औकात दिखा दूंगा। तब 5:40 में हमला दोनों तरफ से शुरू हुआ। हमले में कई भारतीय सैनिक भी शहीद हुए और चीनी भी, लेकिन भारत मां का सपूत चीनियों के छक्के छुड़ा दिए, धो डाला, मिट्टी में मिला दिया उन लोगों को। भारतीय सैनिक लड़ते रहे, चीनियों को मारते रहे। हमारे मेजर शैतान सिंह 5 पोस्टों के सैनिकों का उत्साह बढ़ाते रहे, कभी वहां जाए, कभी वहां, कभी वहां। इस तरह से एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट, बिना कोई सुरक्षा के एकदम जाते और सबका उत्साह बढ़ा रहे थे। करीब
1300-1400 चीनी सैनिकों को इन लोगों ने मार गिराया। 1300-1400 सैनिकों, हमारे पास मात्र 123 जवान और उसके पास 2000 की संख्या में जवान थे। हमारे पास हथियार भी कम थे, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जंग हथियारों से नहीं, जिगरा से जीता जाता है। तो भारत के सपूतों में वो हिम्मत, वो ताकत है जो शायद आग के गोलों को खिलौने के भांति खेलता है। तो भारतीय सिपाहियों ने उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन इनमें हमारे करीब 109 सिपाही शहीद हुए। कहानी यहां समाप्त नहीं होती। हमारे सिपाहियों में लड़ते लड़ते जब मात्र 20 सिपाही बचे थे और हमारे पास हथियार भी खत्म हो चुके थे, तो उस समय इन लोगों ने चीनी सैनिकों के साथ हाथों हाथ लगाना शुरू किया। हाथों हाथ लगाना शुरू किया, इतने जज्बा हमारे सैनिकों में। और मेजर शैतान सिंह सबका उत्साह बढ़ाते यहां से वहां जाने में उनके कई गोलियां उन्हें लग गई। दोनों हाथ में गोली लग चुकी थी। उनका पेट फट चुका था, बेल्ट लगा हुआ था, तो उस बेल्ट से यदि ना होता तो उनका आंत बाहर आ जाता। इस तरह से वो घायल थे, लेकिन वो बार बार बेहोश होते, फिर उठते, फिर बेहोश होते, फिर उठते, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंत में अपने 2 साथियों से कहा कि तुम दोनों वापस लौट जाओ, नहीं तो हम लोगों के बारे में कौन बताएगा। हम लोग यहाँ शहीद हो जाएंगे तो हमारा पार्थिव शरीर कौन लेकर जाएगा, कोई जानता भी नहीं, ठंड का समय है। लेकिन कहाँ पीछे हटने वाले लोग थे। वे अपने बटालियन का कमांडर होते हुए ऑर्डर दिया, लेकिन फिर भी उनके सिपाही इस जोश में थे कि नहीं, मैं आपको यहां छोड़कर नहीं जा सकता हूं। मैं यदि जाऊंगा तो यहां से जान गंवा कर या तो जान लेकर जाऊंगा। मेजर शैतान सिंह को इतनी बुरी तरह से घायल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मशीन गन का ट्रिगर मेरे पैर में बांध दो। और वे पैर से चला रहे थे मशीन गन, इतने जांबाज थे। अंत में वे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके साथ कुल मिलाकर 109 सिपाही भारतीय आर्मी शहीद हुए। उस कड़ाकती ठंड में ये लोग वापस आए। कुछ तो रास्ते में मर गए, शहीद हो गए। सॉरी, मरना भारतीय आर्मी के लिए उचित शब्द नहीं है। शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। तो इन लोगों के ऊपर कई आरोप लगाए गए कि कायर है लोग, डर से भाग गया। तो अब ये लोग क्या बताते। जब भारतीय आर्मियों को लोगों ने कह दिया कायर, तो ये लोग चुप हो गए, कुछ नहीं। ठंड के समय में बर्फबारी के कारण हमारे सारे शहीद जैसे अपना हथियार पकड़े हुए था, बस उसी तरह से वे शहीद होकर वहीं पर बर्फ में दबे थे। लेकिन जैसे ही गर्मी का समय आया, बर्फ पिघला और वहां कोई टीम पहुंची निरीक्षण के लिए, तो देखा कि सारे सैनिक मानो कि अभी
युद्ध के लिए तैयार हो रहे हों, युद्ध के लिए भी तैयार हुए हों, इस तरह से हथियार पकड़ करके बैठे हुए थे, लेकिन सबके सब शहीद हो गए थे। मेजर शैतान सिंह को देखा गया तो उनके दोनों हाथ घायल हैं, आंत बाहर आई हुई है, लेकिन उनके पैर में मशीन गन बंधा हुआ देखकर इन लोगों ने अंदाज लगा लिया कि ये अंतिम सांस तक लगे हैं। उतने घायल होने के बावजूद वो हार नहीं माने। इससे प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1963 में मरणोपरांत मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। तो सैल्यूट है ऐसे वीर सपूतों को जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और सदियों तक, जब तक भारत मां का तिरंगा फहरता रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक मेजर शैतान सिंह का नाम रहेंगे। तो उसके बाद, युद्ध के बाद, खुद चीनी सरकार ने कहा कि यदि हमारी सबसे बड़ी क्षति हुई तो रेजांगला में, कि वहां करीब 1500 चीनी सैनिक मारे गए थे और भारत के केवल 123 जवान उन लोगों को छक्के छुड़ा दिए। तो धन्य है ऐसे मां के सपूत जो सदियों में एक दो जन्म लेते हैं। तो इन्हीं जांबाज सिपाहियों के बदौलत आज भारत मां का तिरंगा आसमान को चूम रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको मेजर शैतान सिंह की इस बहादुरी की कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह मैं पुनः अगले एपिसोड में और भी वीरों की जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दे दी, उनकी कहानी को लेकर आऊंगा। धन्यवाद।